सुनो, लास्ट वाली क्लास में देखो क्या क्या पढ़ा था हमने। लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि जो हो ना, जो प्रतिरोध हो, इस तरह का प्रतीक हो प्रतिरोध का। लास्ट वाली क्लास में कौन सा डेरिवेशन करता है, 1 घंटा 26 मिनट की क्लास हुई थी। ठीक, इस तरह का प्रतिरोध हो, प्रतिरोध का इस तरह का प्रतीक हो, आर से डिनोट करते हैं। और इस तरह 3 प्रतिरोध ना श्रेणीक्रम संयोजन में जोड़ देते, किसी परिपथ में जोड़ देते 3 प्रतिरोध। उसके दोनों सवाल भी लिखवाए थे, उसका उत्तर भी लिखवाया था और वहां तक करवा दिया था। आज हम प्रतिरोधों का समांतरक्रम संयोजन पढ़ेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां तक सवाल की बरसात होनी और आज बहुत सारे सवाल करेंगे। जो भी सवाल कराऊंगा ना, आज पिछले साल के पेपर उठा के देखना, हर पेपर में सवाल आएगा एक पक्का 4 नंबर का, आना ही आना तय है। यानी इसे तुम छोड़ नहीं सकते। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण। जिनने आज की क्लास छोड़ दी नहीं समझ जाओ बेवकूफी। उसे समझ में क्या हो क्या रहा है दुनियादारी में। पक्का ना पेपर में 4 नंबर का सवाल 100% का पेपर उठा देख लेना। और जितने पेपर में आए हुए आज 2009 से लेकर 2022 तक सारे सवाल करके लेकर नहीं चेक करूंगा। आधे सवाल कम से कम 10 सवाल कराऊंगा मैं आज। समझ में आया बात है? ठीक, लेकिन है बहुत आसान। जोड़ने घटाने वाले सवाल, जोड़ने वाले सवाल, जोड़ना और भाग देना। हाँ, सूत्र जी याद होना चाहिए, जोड़ना और भाग देनी, इतने लगे सवाल। समझे? इतने हल्के सवाल ना, सूत्र जोड़ना और भाग देनी, बस चित्र बना के देके चले जाओ। इतने हार्ड सवाल नहीं है, बहुत हल्के सवाल। समझे? कोई दिक्कत? तो तैयार हो? ठीक है। उसके बाद हमने 3 प्रतिरोध थे। ये 3 प्रतिरोध ना हमने किसी परिपथ के अंदर समांतर क्रम में जोड़ देते। परिपथी बताया था मैंने क्या हो, परिपथ जो हमारा कमरा भी एक परिपथ है। 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते। आज 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यहाँ पे पहले चित्र बना रहा हूँ, फिर बताऊंगा वहां प्रश्न कैसा आगा पेपर को। पहले मैं चित्र बनाकर कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ये प्रश्न फिर चित्र देख कर बनाएगा। हाँ, और वही पेपर मांगा सेम। और 2 तरीके से प्रश्न आएगा, वे दोनों प्रश्न यहाँ बोर्ड पर लिखे जाएंगे। उससे बाहर कभी आया नहीं, नाता ना आने का। समझे क्या बात कही जा रही है? यहाँ पेपर में यहाँ एक चित्र बना जा रहा है, डायग्राम। उस डायग्राम को बनाने के बाद यहाँ जो प्रश्न लिखा जाएगा, 2 तरीके के प्रश्न लिखे जाएंगे, वे दोनों हूबहू पेपर मांगे। किसकी बहू? याद रहा ये बात है। हंसने का मूड नहीं है मेरा आज। वो कल बताया था जो श्रेणी क्रम हो ना, कल का क्लास तो कल ही यूट्यूब पर तो कल ही दिखा देगा वो, बेवकूफ कहेगा। हाँ, लेक्चर नंबर 30 था, उसमें लास्ट वाली क्लास में यही बताया गया था भाई कि जो प्रतिरोध है ना, जो अगर प्रतिरोध, ये 3 प्रतिरोध अगर ये किसी परिपथ के अंदर, एक भाषा सुनूंगा क्या बताया, एक अगर 3 प्रतिरोध हैं ये किसी परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो इनमें धारा की मात्रा समान हो। इसमें आई धारा जा रही है ना, उसमें भी आई धारा जाएगी, उसमें भी आई धारा जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? परिपथ के अंदर ना अगर 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो उसमें धारा की मात्रा क्या हो, समान हो। अगर इसमें आई धारा जाएगी ना तो उसमें भी आई धारा जाएगी, उसमें भी आई धारा जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, लेकिन दिक्कत समस्या जब धारा की मात्रा अलग अलग होगी ना, ये नाचते बाद में दिखा दे 32 थी कभी समान नहीं काटो फिर तेरे। यहाँ देखो ये 3 प्रतिरोध इस बार, लेकिन ये 3 प्रतिरोध है इस बार श्रेणी क्रम में नहीं है, समांतर क्रम में। कैसे पहचानोगे? जैसे धारा का मान अलग अलग हो जाएगा ना, ये समझ जाओ तभी समांतर क्रम होगा, तभी पैरेलल ऑर्डर होगा। पैरेलल ऑर्डर, पल्ला ऑर्डर नहीं, पैरेलल ऑर्डर। पल्ला याद आ रहा है? पैरेलल ऑर्डर। ठीक है, पैरेलल ऑर्डर का मतलब समांतर क्रम। वो कौन सा ऑर्डर था? सीरीज ऑर्डर, श्रेणी क्रम। ठीक, तो यहाँ देखो धारा की मात्रा अलग अलग जाएगी। यहाँ से एक प्रतिरोध और जोड़ते अलग, बोला ना, हंसने का मूड नहीं है, बस मूड खराब आज। एक और प्रतिरोध जोड़ दिया इसमें, बोला ना, हंसने का मूड नहीं है। इधर देखो, मिसाइल तो बैठे जिंदगी होगी इधर ही। समझ में आया? कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध। इस प्रतिरोध में ये पहला वाला प्रतिरोध को समूह मान लिया R1। चिल्लाने कोई फायदा ही नहीं है, इसे जब कहा जाएगा जब चिल्लाओ। ऐसा चिल्लाने की उम्र पड़ी, पता नहीं कहाँ चिल्लाना पड़ेगा। हंसने क्या बात है? देखो 3 प्रतिरोध है नहीं है, ये पूरा परिपथ है नहीं है। ये भी बात सुनूंगा। What is this? That is a circuit. What is this? That is a 3 resistance in a circuit connected in a parallel order. मैंने कहा 3 प्रतिरोध समांतर क्रम, 3 प्रतिरोध किसी परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए, समझ गए? उसके बाद इसमें जोड़ दिया एक बैटरी। बैटरी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बड़े डंडे तरफ प्लस हो, छोटे डंडे तरफ माइनस हो। इसमें जोड़ दिए
कुत्ती नहीं कुंजी है। बोला ना सुनने का मूड नहीं है। आप इस तरह तो हो सुड़ाया न कीजिए। मूड ना खराब कर। R1 होगा, R2 हुआ, कितने प्रतिरोध है? किस में जोड़े गए? सिर में, मेरे सिर में किसी परिपथ में जोड़े गए, समांतर क्रम में जोड़े गए। कल जोड़े थे श्रेणी क्रम में, ये जोड़े थे समांतर क्रम में। जो बोलने का नहीं आज समझ, वो कभी नहीं सीखने का, वो गूंगा ही रह जाएगा। गूंगेपन, बहरेपन, अंधेपन का शिकार होगा वो। इसका थोड़ा साइज बिगड़ गया इधर तो, साइज तो पता नहीं किस किस से बिगड़ रहा। दिक्कत कुछ चले, याद तो नहीं आ रही? ठीक। R1 R2 कितने प्रतिरोध? किस में जोड़े गए? परिपथ में, किसी परिपथ में। कौन से क्रम में जोड़े गए? अच्छा, समांतर क्रम में जोड़े गए। समांतर क्रम में क्या खास बात हो? उसमें धारा की मात्रा अलग अलग हो, उसमें किसमें प्रतिरोध हो। यह बात याद रखियो। अगर यहाँ इस I वोल्ट या V वोल्ट की बैटरी लगी हुई, और V वोल्ट की बैटरी खास बात हो, प्लस के डंडे की तरफ तो धारा चलेगी। जब धारा चलेगी, चली रे चली बाहुबली ले चली, आई धारा चली गई है। जैसे ही बिंदु ऐसे पहुंचे ना, ऐसा तो है ऐसी चीज, ऐसा समझो तो सबको फोड़ देगा। ऐसा समझो, इधर भी जागी, इधर भी जागी, इधर भी जागी, धारा बढ़ जाएगी। इधर कुछ अलग धारा जागी, तो मुझे क्या पता कितनी जागी, तो मैंने मान लिया I1 जागी इधर धारा, I1। मुझे क्या पता इधर कितनी जागी, I2। मैंने मुझे क्या पता इधर कितनी जागी। याद रहेगी बात, है कोई दिक्कत है? तो R1 प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है? R2 प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है? R3 प्रतिरोध में कितनी धारा? कितने वोल्ट की लगी हुई? क्या लगी हुई? या क्या कुंजी, खुली कुंजी है, और स्विच ऑन हो तो धारा जाएगी, धड़क 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 धड़क, ऐसा जाएगी धारा। बुझा रहा? लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं है। दिक्कत यार पेपर में सवाल कैसा पूछेगा वो बताओ ना। क्या ड्रामा कर रहे हैं आप? ये पेपर में बताओ, मलाईदार तबका बताओ, वो क्या पूछेगा। 3 प्रतिरोध नहीं है, ठीक। किसमें जोड़ेगे? परिपथ में। कौन से क्रम में जोड़ेगे? समांतर क्रम। कितने वोल्ट की बैटरी लोगे? क्या लगी हुई? अब देखो, इन तीनों को जोड़कर ना एक बनाना। हाँ, इनका इस पूरे परिपथ का देखो मैं क्या कह रहा हूं, इस पूरे परिपथ का ना तुल्य या कुल प्रतिरोध याद करना। कह दो तुल्य कह दो या कुल प्रतिरोध कह दो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पूरे सर्किट का, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध याद करना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध याद करना, कुल प्रतिरोध याद करना, तीनों को जोड़कर एक बनाना। समझ गए? पूछूंगा क्या करना, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध याद करना, तीनों जोड़ के एक। ऐसा समझो, जिसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तीनों जोड़ के एक बनाना। समझ में आया बात? ठीक। जिसे जो पढ़े लिखे में वैसे बोल लेंगे, पूरा का पूरा सर्किट है, परिपथ, वो हिंदी में याद रखेंगे, इंग्लिश में जो पढ़े लिखे हिंदी में याद रखेंगे, इंग्लिश में भी पूरा का पूरा सर्किट है, परिपथ, और 3 रेजिस्टेंस लगे हुए, 3 प्रतिरोध लगे हुए। ऐसा समझो, 3 प्रतिरोध लगे और तीनों को जोड़कर ना, तीनों कंबाइन करके एक बनाना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना अब सर्किट का, ओपे सर्किट। समझ में आया बात? समझ में भूल आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश का कोई लोचा नहीं है, तो चोचलेबाजी हिंदी क्या इंग्लिश। बात समझ में आई? अब दिक्कत यहाँ नहीं है, पेपर में सवाल कैसा आएगा। पेपर में जो सवाल है ना, ये सारा रोड़ा किसका? पेपर में सवाल, पेपर में सवाल का सारा रोड़ा। चुप 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 चुप। पर्सन जैसा पेपर में पर्सन आएगा ना, पर्सन देखो पेपर में कैसा आएगा। जिस तरह पर्सन आएगा, मैं चित्र को देखकर पर्सन बनाऊंगा और तुमसे पर्सन सुनूंगा। यस, लोग उत्तर सुनो, तुम पर्सन सुनो। अजीब आदमी हो। हाँ हाँ, वो तो हूँ। R1 कोमा R2 व R3 3 प्रतिरोध, किसमें जुड़े हुए ना बताओ? रैपट लग गया ना, परिपथ में जुड़े हुए। कौन से क्रम में जुड़े हुए? 3 प्रतिरोध। अगर एक का भी गलती हो सब घुमारूंगा, याद रखना बात। इसे सब ध्यान लगा रखियो, और एक पड़ोसी को चेता दियो कि भाई ध्यान लगा लो, वहां ड्रामा ना कर बैठ के। एक का गलत हो, एक के चक्कर में सब घुमारूंगा। देख रही तुम गलती एक कर, मतलब एक ना नहीं सुनाना, सब घुमारूंगा। हाँ क्या मैं क्या करूं? ध्यान लगा, पड़ोसी क्या ध्यान लगा? R1 R2 व R3 3 प्रतिरोध,
किसी परिपथ में, किसी परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं, जोड़ देंगे हमें, मतलब हम जो सवाल करने वाले, पूरे परिपथ का तुल्य तुल्य कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। बात याद आएगी? जोड़े गए हैं तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पूरे परिपथ का, पूरे ये पूरे की जगह नुव्यासा का संपूर्ण परिपथ, डरना नहीं बिल्कुल भी, ऐसी ऐसी भाषा लिख देता हूं। संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अच्छा तुल्य की जगह कुल भी कह सकता, कुल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध ज्ञात करो। ये पर्सन समझ में आया नहीं आया? ऐसी कोई बात तो नहीं है इस पर्सन को रटना पड़ रहा आया समझ में? पहले चित्र बनाया, फिर वहां मास्टर जी ने समझाया क्या कहते हैं उस पर्सन, समझ में आया बात? 18 साल में क्या, 18 स्कूल में क्या उस हिसाब, पहले पर्सन चलेगा फिर तो चला, घंटा समझ में आ रहा है समझ में? जहां चित्र वहां चरित्र, अच्छा पर्सन बुक मत कर लो, जहां चित्र वहां क्या है? चरित्र। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? लेकिन पेपर में ना, मैंने कहा पेपर में बच्चों को एक बार 2016 के आसपास ये वाला सवाल पेपर पक्का आगा, आया 100% पेपर में गए, मैंने कहा इस तरह आगा बिल्कुल सेम का सेम, ये सवाल लिखा हुआ आगा, आया पेपर में, देखा पेपर खुला आया, पेपर में सवाल ही नहीं आया, आपकी भविष्यवाणी गलत होगी। मैंने कहा पेपर में सवाल है हो, लेकिन पेपर में सवाल दूसरे तरीके से लिखा हुआ था। जब दूसरे तरीके से लिखा हुआ था ना, उनका बट्टा लग गया, ये कह रहे ये होगा, तब तुम्हें ता क्या करूं, उस सवाल का दूसरा रूप भी लिखाऊं, ऐसा नहीं है तब बदल गया सवाल, एक ही उत्तर एक ही चलेगा इसका, ऐसे समझो सवाल का सब रूप बदल गया, अलग तरीके से भाषा बदल गया, पूछा उसने सवाल। और कहते हैं भाषा की किसी इंसान की बदल जाना, भाषा ही का तो सारा खेल है, ये भाषा ही तो किसी के दिल तोड़ दे, या भाषा ही तो किसी के दिल में घुस जा, ऐसा समझ, ये भाषा ही तो दिल जीत दे, यही भाषा तो दिल चीर दे, ऐसा समझ, सारा खेल किसका? वाणी का, दिल जीत देगी दिल चीर देगी, ऐसा समझ। जो मीठा बोलते हैं ना, मीठा उनकी मिर्च भी बिक जाती है, और जो कड़वा बोलते हैं उनका शहद भी नहीं बिकता, समझे नहीं क्या? तो सारा खेल किसका? दुनिया में जितनी लड़ाई हुई ना, किसके कारण हुई? वाणी के कारण। तो भाषा ही नहीं समझ में आने की सवाल की, तो फिर क्या घंटा समझ में आगा? तो समझ में आई बात है? ठीक, दुनिया में जितनी भी लड़ाई हो रही है ना आपस में, वो सब किसके कारण हो रही? भाषा के कारण। तो भाषा ही तो खेल है सारा। आराम से 2 मिनट ईगो साइड में रख दो, दुनिया की सारी लड़ाई ना खत्म हो जाए। 2 मिनट के लिए ईगो साइड में रख दे इंसान, सारी लड़ाई ना खत्म हो जाए। ठीक है, एटीट्यूड ही तो इसे बोलते हैं हम, अभिवृत्ति, जो इंसान को ना खा जाता है अंदर से, समझ में आ बात है? तो सारा खेल किसका? वाणी का। अब वाणी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वाणी कौन थी? और का मतलब वो या इक्कर नहीं आगा तो इक्कर आगा, इसका ही मतलब वो, समझ में आए बात है? ऐसे नहीं आएगा ना तो फिर ऐसे आएगा पर्सन, समझ रहे हैं आप? ठीक, पर्सन नंबर 1 ही हो तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन का रूप सब परिवर्तित हो जाएगा। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सिद्ध कीजिए। देखो ध्यान से, प्रतिरोधों के, देखो ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से पर्सन, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन, संयोजन का मतलब भी जोड़ना ही हो, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, सॉरी बच्चों, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए, देखो पर्सन को ध्यान से देखे ना, के लिए सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये पेपर में ये आगा, पर उत्तर भी हमारा ये आगा सिद्ध करेगा। जो कुल प्रतिरोध निकल का आगा ना, कुल प्रतिरोध ये r होगा, और ये पैरेलल में होगा, पैरेलल का इसके सापेक्ष में p लिख देता हूँ, पल्ला नहीं है पैरेलल, फिर पल्ला पैरेलल, याद रही ये बात है?
तो तीन प्रतिरोध किस में जोड़े गए? समांतर क्रम में जोड़े गए। किस में जोड़े गए? परिपथ के अंदर। अरे परिपथ के भीतर जोड़े गए। नींद चढ़ रही है क्या? उठे चले आए ट्यूशन, में जा रहे ट्यूशन, घर वाला का बेवकूफ बनाना। तीन प्रतिरोध नहीं आए, परिपथ नहीं आया, समांतर क्रम नहीं जोड़े गए। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद जो उसका सारा रोड़ा आगा यो आगा, उन्होंने हाथ सिद्ध करके लेगा यू ही आगा। आया समझ में? ऐसा भी सवाल पूछ सकते, लेकिन मुझे डर है। पता किस बात का डर है मुझे इस बात का डर हो तीसरे तरीके से भी सवाल पूछ सकते, तो क्यों नहीं लिखा तीसरा तरीका? आया समझ में? हाँ, और का मतलब हो या एक करनी आगा तो बस भाषा नहीं पसंद नहीं बिल्कुल भी। पर्सन एक ही सारा का सारा आंसर लगा। देखो कैसा आगा, सिद्ध कीजिए, हेलो, सिद्ध कीजिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध घटता है, परिपथ का प्रतिरोध घटता है। अगर आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। अच्छा, जब प्रतिरोध घट जाएगा धारा बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा? धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो? धारा के मार्ग में रुकावट, और वो है ही नहीं तो पता क्या होता? धारा तेज जाएगी, इस दिमाग और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा के मार्ग में रुकावट नहीं होगी, कांटे ज्यादा होंगे। आया समझ में? तो धारा जाने प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या समझे? तो सिंपल तरीके से सोचो, बस साधारण तरीके से सोचना, सूत्र से भी सोच सको। जो ओम का नियम था वो था आर बराबर वी अपॉन आई, वी अपॉन या आई बराबर वी अपॉन आर, वी अपॉन आर ये था, तो ये तो ओम का नियम है। आई बराबर वी अपॉन आर, हम कभी हमें हुआ था प्यार। ऐसे समझ में? तो आर का अगर प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, अगर प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा, यो ज्यादा यो कम, यो कम यो ज्यादा, समझे? अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा, पहले सोचो प्रतिरोध होगा, अच्छा रुकावट किसके मार्ग में? रुकावट धारा के। अच्छा, धारा के मार्ग में अगर ज्यादा रुकावट आएगी, यानी ज्यादा रुकावट आने का मतलब प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? कम नहीं होगा, तो धारा कम नहीं जाएगी, क्योंकि धारा जा नहीं पानी, क्या रुकावट आएगी ना, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये प्रतिरोध ये हो ना, ये परिपथ के अंदर हमने प्रतिरोधों को ना समांतर क्रम में जोड़ दिया, और समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध पता क्या हो जा? कुल प्रतिरोध घट जा। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। सिद्ध कीजिए, प्रश्न सिद्ध करो परिपथ में प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता है। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता है। अब देखो कैसे घटता है। ये 3% के अलावा आज तक पेपर में ना तो कोई प्रश्न आया, ना आता, ना आ सके। बताऊंगा कैसे आ सके। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? चले, अब तुम्हें तलाश होगी इसका उत्तर कैसा निकाल कर। भाई ये वाला सूत्र आप कैसे बनाओगे? बस ये बना के दिखा दो प्लीज भाई जी। ये कैसे बनाओगे? जल्दी बना दो भाई। कई बार आ रहा है, फेवरेट सवाल है उसका। 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ता हो, इस सवाल को ना निकालता हो, एक तो हो मूर्ख, एक हो महामूर्ख, तो कौन सा? नहीं, मूर्ख ही वो भी। ज्यादा बड़ी संज्ञा देनी चाहिए किसी को। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? तो क्यों रो रही? अच्छा, शकल ही ऐसी। कितने प्रतिरोध हो गए? कौन से परिपथ में कौन से क्रम में जोड़े गए? समांतर क्रम में जोड़े गए। कितने वोल्ट की लगी हुई? क्या लगी हुई? एक क्या लगी हुई? क्या गई इस तक? कितनी धारा? कौन से बिंदु पहुंची? कितने भागों में बट गई? R1 प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही? ये बात तुम आराम से बोल सको। आज R2 प्रतिरोध की धारा बह रही, और R3 प्रतिरोध, ये बात हल्की से आराम से बोली जा सके। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई दिक्कत है? पेपर में सिर्फ प्रश्न आएंगे, चित्र नहीं आएगा। कभी गांव से नहीं भिखारी पहले आएंगे। चित्र भी दे दो, अल्लाह के नाम पर चित्र भी दे दो, कुछ नहीं मिलना, घंटा मिलेगा। यार ऐसी बात, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। मैं तो करूंगा, तुम है कौन? भागो यहाँ। सुनो, आंसर में चित्र बनाना पड़ेगा। जब ये चित्र था तभी तो 3% समझ में आया, 3% आ सकता। अब उत्तर में चित्र बनागा, पेपर में प्रश्न बनने का चित्र। बात समझ में आई है?
तीनों तीनों जो जुगाड़ है ना पेपर पर ऊपर लिख दिया गया, प्रैक्टिस करके नहीं। वो कल वाला डेरिवेशन भी चेक करूंगा कहाँ कितनी बार, 8 बार कहा था मैंने वो, ठीक, और 8 बार ही होना चाहिए। मैं से करवाने जा रहा हूँ इसका उत्तर, जैसा बताऊंगा हिंदी पिंदी कैसे लिखते हैं, ठीक है, सब चीज कहाँ से शुरुआत करनी है, और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा तुम साइंस कर, साइंस में समझ में आया नहीं है। तुम तो सोच रहे हो साइंस बच्चे क्या करते, साइंस का ट्यूशन नहीं पढ़ते और साइंस को इग्नोर करके निकल जाते हैं। उसकी समस्या पता कहाँ खड़ी हो, वो 10वीं क्लास में पास होने खातिर पढ़ते हैं, जो 10 साइंस का ट्यूशन नहीं पढ़ते ना, 5 की 5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, खाली मैथ का ट्यूशन लगाओ घूम रहे, इसका ये मतलब वो कंपनी जाने की तैयारी कर रहा है, मार्कशीट इकट्ठी कर रहा है उसके लिए। समझ में आया बात यार, बात समझ में आई है, ठीक। वो जो पैसे पैसे बचा रहा, साइंस के पैसे बचा रहा हो पता किस लिए, ताकि टिफिन खरीद सके। समझ में आया बात यार। अच्छा, किसी की इच्छा ना हो उस वाली कंपनी में जाने की, बेवकूफ है। चाय पीनी किसी बच्चे को, अरे चाय पीनी अपने घर पे ही हो जाएगा। चलो जाओ उत्तर, बाबू उत्तर देखो कैसे चलेगा। बाबू हो तुम, कहाँ के और किसके बाबू हो, बाबू चुप हो जा, ठीक। शुभम समझ में आ रहा, बढ़िया साहब, ठीक। पढ़ाई की क्या खास बात हो, पढ़ाई करते हुए तुम्हें जिस दिन कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाना, वो हमेशा पेन चलाने से ही आएगा, बिना पेन चलाओ कभी नहीं आएगा। ये बात दिमाग में धारण कर लो, पढ़ाई करने के साथ साथ कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, कि मुझे आत्मविश्वास है, भाई जी पढ़ा रहे और ये मेरे हमेशा याद रहेगा और मैं इतना कर ले जाऊंगा, दुनिया में कोई ताकत नहीं है मुझे फेल कर, क्योंकि मैं समझ रहा हूं और भाई जी समझा भी रहे, मैं पक्का करूंगा, सारा पक्का करूंगा, हम छोड़ेगा नहीं इसको। समझ में आया बात है, ये सारा पक्का ही करना होगा। हर दिन बैठकर रोज डेली सुबह 2 घंटे कॉपी पढ़कर जब आ करो यहाँ से। समझ में आया बात यार, क्योंकि जो साथ साथ मेहनत हो सके वो बाद में नहीं हो सकती, जो तुम आज कर लोगे कभी कर नहीं कर सकती, खास बात है, ठीक। इसलिए साथ साथ जो मेहनत हो जाएगी वो बाद में नहीं होने की। समझ में आया, चलो आ जाओ। अच्छा, उत्तर में सबसे पहले वाले चित्र बना दीजिएगा आप, और जब चित्र बना दोगे ना, इस चित्र में कुछ नहीं है, पर्सन देखो, पर्सन मुझे नहीं पता, मुझे पेपर पर्सन मिला, या तो वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा। उन्होंने कहा R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो पहले मैं क्यों ना एक काम करूं, एक परिपथ बना दूं, उसमें 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दूं, बना दिया लो, तीन एक परिपथ और 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दूं। पर्सन को देखकर तो उत्तर करते हैं, तो पर्सन को देखकर उत्तर कर रहा हूं। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध याद करना, अरे रुक जा चाचा, इतना तो कर लिया, चलो उसमें एक वी वोल्ट की बैटरी भी लगा दी, वी वोल्ट की बैटरी लगा दी, एक कुंजी भी लगा दी। और क्यों ना मैंने सब चीजें मैंने अपनी तरफ तक करी, अपनी तरफ तो नहीं करी है, चित्र मैंने खुद अपनी तरफ नहीं बनाया, तो यहाँ सब चीज यहाँ लिखेंगे माना साला, क्योंकि माना सब चीज मैंने माना है। R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध किसी परिपथ में बिंदु S और N के बीच में, बिंदु S और SN के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो R1 R2 R3 माना है वो सब, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध किसी परिपथ में बिंदु S व N के बीच में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यही लाइन यहाँ लिखनी मुझे, चित्र को देखने के बाद यहाँ लिखे जा, ये थोड़ा ही ठाकर रटना स्टार्ट कर दिया ऐसे इक्कल करी बंद, ठीक। सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, माना तीन प्रतिरोध, अब बताओ तीन प्रतिरोध कौन कौन से हैं, R1 R2 R1 R2 व R3 किसी परिपथ में बताओ कौन से क्रम में जोड़े गए, बिंदु S व N के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, बिंदु S N के बीच समांतर क्रम में, क्रम फोड़े गए हैं, क्रम में जोड़े गए हैं, कोई दिक्कत। परिपथ में एक वी वोल्ट की बैटरी तथा एक कुंजी लगी हुई है, परिपथ में एक बी वोल्ट की बैटरी तथा एक कुंजी, खुली कुंजी लिख दो,
मजाक के मूड में नहीं है ना, तो चुपचाप बैठ जाओ। एक कुंजी, वो दिक्कत समझ में आया? चले ए, अब तू क्यों रो रही? पहले रो रही है, अब तू रो रही। ये क्या चल रहा है? रोने वाला अभियान चल रहा है। V वोल्ट की बैटरी तथा एक कुंजी लगी हुई है। बात समझ में आई है? जो उसमें लगा वही है। अच्छा, हमें क्या ज्ञात करना? पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। यह बात लिखेंगे, हम बताएंगे सर। हम ना ये बीमारी फैलानी, कौन सी बीमारी? हमें पूरी परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। क्यों राहुल, समझ में आ रहा नहीं? तीनों जोड़ के एक बनाना, तीनों जोड़ो क्या बनाना, यार लिखो तीनों जोड़ के एक बनाना, ऐसा नहीं लिखना। हमें पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमें पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध बेटे टाइम पर ट्यूशन ना जाया करो, ऐसा समझ में नहीं, उल्टे काम करने छोड़ दो। जब फिर रात जल्दी उठ जाता सारा सुबह को, कुछ भी हो रात को देर तक नहीं पढ़ना चाहिए। एक तो जल्दी जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, ये तो सद्गुण हो। जल्दी सो, जल्दी उठ जाओ। हाँ जल्दी सो, जल्दी 12 बजे लास्ट होना चाहिए। 12 एक स्टूडेंट को 12 बजे के बाद जाना नहीं, मेरे हिसाब से 12 बजे के बाद जागना नहीं चाहिए उसे। समझ नहीं बात है? अभी क्या करेंगे ना, काम भी छूट रहा हूँ तब भी जागने जागना चाहिए सच में, समस्या खड़ी हो जाए। 12 बजे सो जाओ बस, ठीक है? उसे 12 बजे भाई बोल दो, सीधा जाएगा बस। अब मूड नहीं है, अब बात नहीं करनी, ठीक है? चले तेरे लिए 1 बजे तक, तेरे लिए 1 बजे तक, ठीक है? सबकी खास बातों में बताता रहा हूँ। सब भाई बोल दो उनको, भाई पढ़ कर सो जा, ये बब्बो पढ़ कर सो जा, ठीक है? अब पढ़ सब, बस चक्कर में पढ़ना किसी के दिमाग में भी तूफी आ रहा है ना, गोली क्यों लगा रहा है? दुनिया को दिखाकर पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई वो जो स्वैच्छिक तरीके, तो इन थोड़ा ही घर में मेहमान आए, इतनी मोटी किताब उठाकर उनके सामने बैठेगा ऐसे? हाँ ये पढ़ने वाला रिश्ता मेरा बढ़िया सा करवा देगा यो, ऐसे बैठे किताब उठाकर। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे पता नहीं था बारे में। क्या साइकोलॉजिस्ट हूं मैं, सब पता रहा मुझे। बता तू क्या सोच रही मेरे बारे में? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होने, बोर्ड पर देख लो चले V वोल्ट कुल प्रतिरोध याद करना है, ठीक? चले भाभी आई थी यहां से, काट देंगे, ठीक है? नहीं चुप हो जा। अभी कहती उसका एक छोटा भाई भी है और तेरा पत्ता साफ। R1 चुप हो जाओ, R1 R2 R3 बात ना करे, चुप हो जाओ। देखो यार हंसने का मूड है। R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध जोड़ेंगे, हम तो कुल प्रतिरोध याद करना। आंसर बनाना, प्रश्न नहीं बनाना, चित्री हो, ठीक? ये राम का मान ली, सारे घर में बांटने का हो। समझ में आया बात? या क्यों खुद बनाना पड़ेगा, समझ गए? अब सवाल है यार, ये कैसे बनाएगा? इस सारा रोड़ा किसका? भाई जी कैसे बनाएगा? अच्छा बताओ क्या? ठाके से रखो, दो किसे किसे ठाके रखा है? कौन है वहां? तो सवाल है देखो बचपन का, कल वाली क्लास में, लास्ट वाली क्लास में सूत्र पढ़ाया गया था, V बराबर I बराबर V अपॉन R। कभी हमें हुआ था प्यार, I बराबर V अपॉन R, हमें हुआ था प्यार और हमें मिल गया धोखा, और से मिल गया मौका। I बराबर V अपॉन R, हमें हुआ था प्यार, हमें मिला धोखा और उसे मिल गया मौका। I बराबर V अपॉन, यानी किसी परिपथ के अंदर अगर बहने वाली धारा निकालनी हो तो धारा का मान निकालने के लिए
जो विभवांतर होगा उसको ऊपर रख देंगे और जो प्रतिरोध होगा तो किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा निकल जाएगी। अगर किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा निकालनी हो तो उसके लिए आप विभवांतर का मान ऊपर रख देंगे और प्रतिरोध का मान नीचे रख देंगे। उसके बाद परिपथ में बहने वाली धारा निकाली जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं। आइए आप हम आपके साथ पढ़ते हैं कि R1 प्रतिरोध में कितनी धारा बहती है। अब देखो तुम्हारा कैसा नंबर आने वाला, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जो R1 प्रतिरोध इसमें कितनी धारा बह रही है? I1। तो ये बिंदु S और N के बीच में विभवांतर कितना? विभवांतर V वोल्टी दो ही बिंदु है। इसमें खास बात है जो श्रेणी क्रम संयोजन हो उसमें धारा की मात्रा समान है वो, इसमें विभवांतर की मात्रा समान है वो। ये भी सवाल पूछा रहा है जब कि सब समांतर क्रम किसकी मात्रा समान है वो, कौन सी भौतिक राशि की मात्रा समान है वो। ये एक भौतिक राशि विभवांतर, इसकी मात्रा समान रहती है समांतर क्रम में। आया समझ में? बिंदु ऐसा इस अगर हम पूछा जो R1 प्रतिरोध वहां विभवांतर कितना तो बोल लोगे V। R2 प्रतिरोध में विभवांतर कितना V। R3 की प्रतिरोध विभवांतर कितना, और वहां पता किसकी मात्रा समान थी? I की। वहां कहां से? जो श्रेणी क्रम संयोजन था किसका? प्रतिरोधों का। प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन था ना वहां I की मात्रा समान थी और यहाँ विभवांतर की मात्रा समान है। ये बात बता दो बुझा रही नहीं बुझा रही? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, R1 प्रतिरोध में धारा बहने वाली धारा निकाल लेंगे। अब जब R1 प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकालनी हो तो यहाँ I1 लिख देंगे क्योंकि यहाँ तो I1 धारा जा रही है ना, और V का मान तो V रहेगा और यहाँ प्रतिरोध कितना जाएगा? R1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ R1 प्रतिरोध में बहने वाली धारा। बाबू इधर R1 प्रतिरोध में बहने वाली धारा, R1 प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रभावित नहीं है, प्रवाहित में बहने वाली प्रवाहित धारा, सही है। तो R1 प्रतिरोध में जितनी धारा बह रही R1 प्रतिरोध में उसमें I से प्रदर्शित I1 तो प्रदर्शित नहीं करेंगे क्योंकि देखो उसमें I1 धारा नहीं जा रही, और जितना विभवांतर कितना V और प्रतिरोध कितना R1। ये बात बता दो, समझ में नहीं आई? किसी बच्चे को दिक्कत है? अच्छा ये बता दो मुझे अब R2 प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही, यहाँ लिखेंगे अब जहाँ R2 प्रतिरोध में बहने वाली धारा। शाबाश, वेरी गुड। अब R3 प्रतिरोध का कितनी धारा बह रही? वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जी वाह, वाह जी वाह, वाह। रुक जाओ, सही है। पूरे परिपथ में कहां कौन कौन से प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही बता दोगे? R1 प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही? I1 बराबर, यार ये क्या मर्जी चिल्ले कर रहे तो बोल लो यहाँ। I2 बराबर, चिल्लाना नहीं यहाँ से, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। समझ गए होंगे? क्योंकि समझदारों को सारा ही काफी हो भाई। समझ में आया बात? अच्छा पूरी परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही? पूरी परिपथ में कितनी धारा बह रही कुल? बैटरी से कितनी धारा चली थी? V धारा चली थी। चप्पल है पैर में, चप्पल दूसरी ले लो तुरंत में। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो ये परिपथ नहीं, परिपथ हो परिपथ में V वोल्ट की बैटरी से कितनी धारा चली थी? तो पूरी परिपथ में जाने वाली धारा कितनी? I। और जो I है वह इन तीनों तो मिलकर नहीं बनेगी, I1 + I2 + I3, क्योंकि यही तो इसमें जो बटेगी। अरे भाई हाँ हम चले गए, मेरे पास हाथ में 6 रोटियां थी, 6 रोटियां, ऐसा समझ में। जैसे बिंदु ऐसे पहुंचा ना, मुझे 3 भिखारी मिले तुरंत, ऐसा समझ। 2 रोटियां इधर दे दी, 2 रोटियां इधर चली गई होगी, 2 इधर चली गई होगी। तो बताओ 2 + 2 + 2 तो कितनी रोटियां होगी? यानी 6 रोटियां ना में बराबर 2 + 2 + 2, ऐसा हो सका नहीं। यानी कुल धारा जो गई ना, कुल धारा I वह बराबर होगी I1 + I2 + I3। भीतर चली गई होगी बात यार, ऐसे में इधर चले जा, यहाँ से बात भीतर। अच्छा ये बताओ, ये पूरा परिपथ नहीं है? पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही? I। पूरे परिपथ की कुल धारा, पूरे परिपथ में कुल, पूरा सही है। परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा को I से लिखोगे। I बराबर क्या सूत्र बैठेगा? I1 + वहां हमने विभवांतर रखा था इस तरह, कुल विभवांतर लास्ट वाली क्लास में, V बराबर V1 + V2 + V3।
आई बराबर, ध्यान से सुनना, आई बराबर, अच्छा एक बात बताओ बाबू, बाबू कुछ नहीं है, मूड ना खराब करे सही। अच्छा अच्छा मूड नहीं, बाबू जिंदा है लेकिन बच्चे हो बाबू के वो। जितना बड़ा तू हो रहा है जाकर तो हो रहे इतने। अब करना क्या उनका, रात गई बात गई। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों जोड़ के कि नहीं बन जाएगा? अब चित्र ऐसा दिखा देगा जैसे मैं बना रहा हूँ, चित्र देखो ऐसा दिखा देगा, तीनों जोड़ का एक बनेगा। और ये कौन से क्रम में थे? समांतर क्रम में थे। समांतर क्रम यहाँ जब भाई नले बैठ कर मुंह धोखा कर, यहाँ समझ में आया बात? या चुप हो जाओ, बात तो करो। अब तीनों जोड़ कर देखो, यहाँ बिंदु ऐसे लिखा हुआ, बिंदु ऐसे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ यहाँ ऐसे देखो, इसका हुलिया कैसे दिखाई देगा? अभी तीनों जोड़ कर एक बन गया, खा पी कर तगड़ा हो जाएगा। आ जाओ मेरी धड़कन, मेरी धड़कन, धड़कन धड़कन धड़कन, मेरी धड़कन, मेरी धड़कन, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल कमीना लगता है। चलो यहाँ माइनस, चित्र ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? वो ऐसा दिखा। अच्छा कौन से क्रम में जोड़े भाई? समांतर क्रम, तो तीनों जोड़ का एक ही प्रतिरोध बन जाएगा। और जो बन जाएगा ना, उस हमने नाम दे दिया आर, उसके सापेक्ष में लिख दिया पी का मतलब है पैरेलल। और वहां जब कल वाला डेरिवेशन करो, आर उसके सापेक्ष में लिखा था एस, एस का मतलब था सीरीज, और सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम, पी लिख दिया पैरेलल, पैरेलल का समांतर क्रम। याद रहेगी बात? या तीनों जोड़ एक बन चुका, बोलो स्वाहा। यहाँ देखो ये V वोल्ट की बैटरी लगी है, कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? ठीक है, आ जाओ। आज तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा। अच्छा इस पूरे एक परिपथ, पूरे परिपथ में अगर ओम का नियम निकालना, इसमें बहने वाली धारा निकालनी हो, तो धारा बराबर क्या? आई बराबर V अपॉन आर। ये तो आई बराबर V अपॉन आर, हमें वहां पे प्यार आई बराबर V अपॉन आर, तो यहाँ V का मान V ही नहीं है। और पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ, कुल प्रतिरोध आर सापेक्ष में P। याद रहेगी बात? है जी वाह ना कहीं, ठीक है चल रहा है। आई बराबर V अपॉन आर, आई बराबर V अपॉन आर, पी पता लगा मैंने क्यों लिखा है? पूरे परिपथ में मैंने वाली धारा निकालनी थी। पूरे परिपथ का विभाजन कितना V, पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना आरपी। तो जहां आई दिख जाए वहां क्या लिख सकता? आर, अब आर V अपॉन आरपी। देखो हाँ, अब चलते हैं सवाल के पास। इसे कहां बनाना? इसे इस चीज को साइड में बनाना, चित्र को चाहे तो तुम इसके नीचे इस चित्र को बना सको, और चित्र के नीचे लिख सको आई बराबर V अपॉन आरपी। समझ गए? उसके बाद अब क्या करेंगे? यहाँ मान पुट करेंगे। अब बताओ पूरी परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही है, वहां से देखो बताओ। आई का मान बताओ ना, वहां कितना? पूरा डंगोरो V अपॉन आरपी। याद रहेगी बात? या आई का मान याद रहेगा पूरा? अब किसका मान लिखना है? यहाँ बराबर लगा लो पहले, I1 का मान V अपॉन R1, I2 का मान नहीं लिख देंगे यहाँ, I2 का मान है V अपॉन R2। V अपॉन, मैंने कहा था ना खुद ही दौड़ेगा बेटे, पेन खुद ही दौड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ऐसी चीज बताओ जो इस कमरे के भीतर भी, 3 कमरे हैं, इस कमरे के भीतर भी, इस कमरे में सेम और बिल्कुल। V को बाहर मारो फेंक कर जगह देख कर, चोट नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। V अपॉन क्या बैठा? आरपी बराबर V ब्रैकेट बाहर ले लिया, अंदर 1/R1 आ रहा जो रहा। ओ बेटे वन अपॉन R2 आया। ये V गुना में जाकर भाग में चल जाएगा, भाग को कट जाएगा, धड़ धड़ एक आ जाएगा। बाजी वाह भाई जी वाह, बाजी भाई जी, भाई जी भाई जी, क्या बात भाई जी।
क्या कहने हैं आपके, आप तो सबके बाप, उनकी माँ कीजिए तो उतारो सर ना, ध्यान से समझो बाबू, आ जाओ। ये सवाल है ना, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, जरूर नहीं 3 ही प्रतिरोध हो, ये 4 भी हो सका, 5 भी हो सका। अगर 5 तक हुए ना 1/R4 प्लस 1/R5 आ जाएगा। अगर 6 हुए 1/6 तक आ जाएगा, 1/6 तक, समझ गए? ठीक। अब सवाल ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, जो पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, पेपर में कैसा सवाल पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा 2 वोल्ट की 2 ओम का एक प्रतिरोध, 4 ओम का एक प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, लेकिन वो समांतर क्रम और किसी परिपथ में जोड़ेंगे और पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध याद करना। तो हम पता क्या करेंगे, हम यहाँ R1 का मान रख देंगे 2, यहाँ 4 रख देंगे, यहाँ 6 रख देंगे, हल कर देंगे, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। ऐसे सवाल पेपर में रखे, मैं पेपर सवाल कराने जा रहा हूँ, कैसे सवाल आ रखे पेपर में, समझिए। तो मैं पहले जो सूत्र में इकट्ठा करके पहले एक चीज और पढ़ाना चाह रहा हूँ, पहले समझ लो। R1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस 1/R3, 3 प्रतिरोध कौन से क्रम में जोड़ेंगे? अगर 2 प्रतिरोध होते ना तो हम कैसे जोड़ते, इसका मतलब क्या है? 2 प्रतिरोध होते, इसका मतलब क्या है? आपने ये तो बताया नहीं कि समान जोड़ने पर प्रतिरोध घटता है। तीसरा जो प्रश्न लिखवाया था वो तो नहीं समझ में आया, शुरू के 2 ही तो समझ में आए, समझ नहीं। तीसरा प्रश्न का मतलब समझो भाई जी, क्या कहना चाह रहे थे आप, आ जाओ समझ लो। ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से, रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी। ये 2 प्रतिरोध जो बहुत ज्यादा यूज होगा, जो मैं अब कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हारे सवाल आसान बना देगा और ताज जिंदगी याद रहेगा तुम्हें, ताज जिंदगी, ताकत मतलब उम्र भर। वी वोल्ट की बैटरी लगी, फालतू नहीं बोल रहा, एडवांस की पसंद है मुझे बात। R1 R2 मेरे साथ रहना तो मेरी सुन सिर्फ एस, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतनी बात बताओ समझ में नहीं है, पूंजी लगानी ले लगा, कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, अगर 2 प्रतिरोध हो, ये कौन से क्रम है पहले बताओ। ये देखो धारा अलग अलग नहीं जाएगा यार, तो समांतर क्रम है नहीं, तो जो 2 प्रतिरोध हो तो सूत्र इतना नहीं दिलवाएगा सिर्फ 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अगर इन दोनों जोड़ के एक बनाना, अगर इन दोनों जोड़ के एक बनाना, तो स्पेशल केस पढ़ा रहा हूं मैं, स्पेशल का मतलब विशेष स्थिति। इसके आगे हम इस बात को यहाँ तक सूत्र बनाएंगे, उसको बार बार यूज करेंगे, अभी करके भी दिखाऊंगा तुम। स्पेशल केस, स्पेशल विशेष स्थिति, केस, विशेष स्थिति, क्या सूत्र निकलेगा? अगर 2 के लिए हम दोनों जोड़ के एक बनाना, तो 1/RP बराबर बैठेगा 1/R1 प्लस, क्यों याद रखना, समांतर श्रेणी क्रम में क्या हो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3, डायरेक्ट जोड़ दो। ये श्रेणी क्रम है, जो समांतर क्रम है वो श्रेणी क्रम था। अभी हम सारे सूत्र लिखे हुए हैं, बिल्कुल भी सवाल कैसे करेंगे, पक्का सवाल आएगा, छोड़ नहीं सकते। और इतना आसान सवाल, रद्दी कागज का टुकड़ा, वो भी नहीं आ रहा, वो हो रहा बच्चों को जोड़ना और घटाना, जोड़ना और भाग देनी, सिर्फ जोड़ना और भाग देने वाला सवाल, 4 नंबर खरे मिले फ्री फंड के। और पेपर में खास बात है, सवाल चित्र बना रहा है, चित्र बनाना है, फिर भी नहीं हो रहा, जोड़ छोड़ कर जा रहे, जोड़ना नहीं हो रहा बच्चों को। 2 में 4 6 8 जिन जोड़ रहे बच्चों को, इतने आसान सवाल, क्योंकि किसी ने समझाया ही नहीं। तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, सवाल भी दिखाऊंगा, उसका उत्तर भी लिख कर दिखाऊंगा, समझ गए? और ऐसे दूंगा मैं 10 सवाल करके लेकर आने घर, तो आज कप्पी और 10 सवाल नहीं हुए, ऐसा समझो, तो पेपर हो या ना हो तो समझो तुम्हारी कदम कमकती जरूर हो जाएगी। एक पहले आते एक सूत्र बनाओ, आ जाओ। 1/RP बराबर, इसका ले लो एलसीएम, गुणा कर दो, R1 कितना, तो बताओ R1 कितना इंटू R2, इसकी इसमें गुणा कर दो, प्लस इसकी इसमें कर दो गुणा, ठीक। तो यहाँ R1 प्लस R2 लिख दो, R2 प्लस R1 लिख दो, कोई मतलब नहीं बैठता। 2 में 3 जोड़ो 5, 3 में 2 जोड़ो 5, तो R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1/RP बराबर R1 प्लस कितना बैठेगा R2 पूरे के बट्टे में R1 इंटू R2, ऐसे लिख सकते हैं। पलटी मार दो, अगर इसे पलट दोगे ना, और जो इसके साथ करोगे ना उसके साथ करना पड़ेगा। अगर इसे पलटी मारोगे, हम आरपी का मान निकालना, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना, तो निकालने के लिए ना इसे मैं पलटूंगा, जब पलटूंगा ना तो बैठेगा एक आरपी बराबर में बट्टे में कितना बैठेगा 1, इसे पलटो R1 इंटू कितना R2 बट्टे में R1, शाबाश वेरी गुड। इसका एक क्या लिखो बट्टे में, क्योंकि आरपी बराबर में R1 इंटू में कितना R2 पूरे के बट्टे में कितना R1, बस इसकी तो तलाश थी मुझे, इसका मतलब समझो क्या है इसका। दूसरों की अपेक्षा सवाल जल्दी आसान हो जाएगा। मैं कहने लगा 2 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, एक तो 2 ओम का, एक 4 ओम का, सवाल भी इसके साथ साथ ही, एक 2 ओम का प्रतिरोध, तेरी मां कीजिए, 2 ओम का और एक 6 ओम, चुप जाओ,
2 ओम का 6 ओम का, 2 प्रतिरोध, कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम। किसी परिपथ पर, और इसमें लगी 8 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। तो पता क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है पहले इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध बताओ। तो एक तो तरीका हो सके, ऐसे लिखा 1/RP बराबर, ये R1 का मान कितना 2, तो 1/2 प्लस इतना 1/6, उसे हल करोगे तो आंसर वही आएगा जो सूत्र में रखा आएगा। तो इतना लंबा में ऐसे नहीं करने का, 1/2 प्लस के 1/6, क्योंकि R1 का मान तो 2 है और R2 का मान कितना 6, 1/2 प्लस 1/6 को हल करोगे और पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। क्योंकि समांतर क्रम के लिए सूत्र हो, श्रेणी क्रम के लिए हम डायरेक्ट जोड़ दो, 2 में 6 डायरेक्ट जोड़ देते, श्रेणी क्रम होता 1 2 3 ऐसे होता श्रेणी क्रम। हम कहने लगे इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना। तो एक तो तरीका हो सके, यहाँ तो R1 का मान रख दो, R2 का मान रख दो, हल कर लो और वहां से RP का मान निकाल लो। लेकिन मैं कह रहा ऐसा नहीं करना, ऐसा समझ तुम्हारे पढ़ने का फायदा क्या होगा, ऐसा करना जैसे मैं बता रहा हूँ, जो दोनों प्रतिरोध है ना, अगर समांतर क्रम RP देखो, RP मान निकालना, अगर RP का मान निकालना डायरेक्ट तो झटके था, देखो कैसे निकल जाएगा झटके था, और एक लाइन में उत्तर आ लगा। जो R1 है, R1 के मान के R2 में गुणा करनी, R1 का मान कितना 2, R2 का मान कितना 6, और 2 6 कितना हो 12, ले हो लिया काम। अच्छा बन R1 मान 2 जोड़ना, R1 मान 2 8 6 2 8 ही बैठेगा, अब काट दो कितने बैठेगा, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, RP बराबर कितना 3/2 ओम आ गया हो। अब बताऊं इस वाले सूत्र तक करके दिखाऊं, इससे भी यही आगा, देखो करके चाहे 1/RP बराबर 1/R1 का मान बताओ कितना 2, आ समझ में 1 कितना बैठेगा 6, इसे हल करोगे 1 कितना बैठेगा RP बराबर, ले लोगे इसका एलसीएम 6, 2 3 6 3 कितना बैठेगा 3 प्लस के 6 6 1 बैठेगा नहीं बैठेगा, जोड़ दो से 1 कितना बैठेगा RP बराबर 3 कितना बैठेगा 4 4/6, 2 दूनी कितना बैठेगा 4, 2 3 6, पलट दो कितना बैठेगा RP बराबर 3/2। और यहाँ इतने में झटका हो रहा है, तो यहाँ तो इतना लंबा नहीं करना, इतना लंबा वो स्कूल में करवाया जा, समझ में बात, ये अनपढ़ों का खेलो। अब क्या करना, जब भी मैं सुन लो, जब भी पूछो ना, मैंने कहा बेटे 2 प्रतिरोध, ये समांतर क्रम, ये 2 प्रतिरोध समांतर क्रम, तो अब पता क्या करोगे, आप ऊपर दोनों की गुणा कर दोगे, नीचे दोनों की जोड़ कर लिख दोगे, दोनों की गुणा कर दोगे, नीचे दोनों की जोड़ कर लिख दोगे, दोनों की गुणा करी 6 दूनी 12, आज समझ में, नीचे दोनों की जोड़ कर लिख दिया, 6 2 कितना बैठेगा 8। ये सूत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने सूत्र पहले बनाकर तैयार कर रख लिया, मैंने मेहनत कर ली अपने जीवन काल में, और एक सूत्र बनाकर तैयार कर रख लिया। जब भी 2 प्रतिरोध मुझे दिख गए ना, और वे समांतर क्रम, मैंने बता दोनों जोड़ो कितना आएगा, तो उन्होंने 6 में 2 जोड़ दिया 8 आया खाली ना, उसका सूत्र ये हो, दोनों की गुणा करनी 6 दूनी 12 आया समझ में, उसके बाद दोनों जोड़कर नीचे बटे में लिखना, और तुरंत दोनों 2 प्रतिरोध के लिए हो, 3 के लिए तो इसे लगाएंगे, 4 के लिए इसे लगाएंगे, लेकिन 2 वाला बहुत यूज होगा। अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम हो ना, और जोड़कर कितना आ रहा हो, दोनों जोड़कर कितना आ रहा हो, तो इस सूत्र का प्रयोग करोगे तुम, R1 R2 बटे में R1 प्लस के R2, समझ गए, दोनों को जोड़, दोनों गुणा कर दो, पर नीचे दोनों जोड़ कर लिख दो। यह बात बताओ समझ में आई नहीं आई? अब पेपर के सवालों की तरफ चल रहा हूं, जो पेपर में आए हुए सवाल, समझ में आया बात, जो पेपर में आते हैं जैसे सवाल आते हैं। पहले ये बताओ, अगर इसका मान बढ़ेगा, R1 प्लस R2 का मान बढ़ेगा, तो RP का मान घटेगा नहीं, इसका मान बढ़ेगा, R1 में R2 जोड़ोगे, R1 में जब R2 जोड़ोगे, अगर इस समांतर क्रम में चीजों को जोड़ते हैं ना, तो प्रतिरोध घट जाता है पूरे परिपथ का। ये तो समांतर क्रम जोड़ने प्रतिरोध घट जाएगा, जब प्रतिरोध घट जाएगा धारा बढ़ जाएगी, समझ गए। शादी में गए रात को, लाइट वाली शादी हो जहाँ, आज समझ में, तो वहां बहुत सारे बल्ब लगे रहा है, शादी के बाहर लगे रहा है, अलग अलग तार तो जुड़े रहा है, उसमें एक तार नहीं होता, 2 तार हो, अलग अलग तार हो वहां से, इसमें तार अलग, उसमें तार अलग, अलग अलग, तो बहुत सारे तारों का बंडल हो, पूरा तारों का बंडल हो, तो धारा अलग अलग नहीं जाएगी। तो जो बल्ब है ना, जो बल्ब है ध्यान से सुनना, जो बल्ब श्रेणी क्रम में लगा है, श्रेणी क्रम में लगे, धारा की मात्रा सेम जागी, धारा बिल्कुल सेम जागी, सारे बल्ब एक जैसे जल लोगे नहीं जल लोगे। अब हमारे यहाँ एक बल्ब यहाँ लग रहा है, एक वहां लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, धारा अलग अलग जागी। जब धारा अलग अलग जागी पता क्या होगा, प्रतिरोध, जब धारा अलग, समांतर क्रम नहीं हो जाएगा, जब समांतर क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या बढ़ता घटता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध घटता नहीं क्या भाई, इसे बढ़ाइए जोड़ोगे आपस में तो घट नहीं जाता का प्रतिरोध, देख लो, जब प्रतिरोध घट जाएगा तो प्रतिरोध घटने का मतलब है धारा बढ़ जाएगी। तो यही तो खास बात है, अगर तुम एक कमरे में एक बल्ब लगाओगे ना, और दूसरा बल्ब दूसरे कमरे में लगाओ तो बढ़िया करके चलेगा। अगर तुमने एक ही लाइन में 3-4 बल्ब जला लगा देने आते तो उनके अंदर उनका लाइट कम हो जाएगी, खास बात हो जाएगी यार, समझ, यही तो चीजें हो समझना, इसलिए तो बनाया गया, और क्यों बनाया गया, सिर्फ दर्द उनके बना रहे तुम्हें। समांतर सुन लो, ध्यान लगा, आराम से समझाऊंगा मैं, सारा समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। वो लीची वाला बल्ब देख के तुमने आज समझ, किसी के यहाँ शादी हो, मान लो धोखे मेरी शादी होनी, आज समझ, तो हमारी जो बंगला मेरा आज, उस बंगले पर में लीची वाली लड़ी सी लगाई जाएगी, उसके अंदर जो बल्ब, जो छोटे छोटे बल्ब एक ही तार में जुड़े होते सारे, और जो चांदना कम नहीं जाएगा,
पता क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, और श्रेणी क्रम में जोड़ने में ना प्रतिरोध बढ़ जा, और जब प्रतिरोध बढ़ जाना तो हमारा रुकावट बढ़ेगी, जब रुकावट बढ़ेगी तो छोटे छोटे आराम से जलते दिखाई दे, इतने खास नहीं जलते हैं, पर क्योंकि प्रतिरोध आएगा ना उनमें, रुकावट आएगी उनमें, रुकावट आएगी तो धारा के मार मांगी रुकावट, तो इतने खास नहीं चलने के। समझ गए? इतना ज्यादा चांदन रहने का। अब एक बात बताओ, शादी में जितने बल्ब लगे हुए पीछे, बहुत लंबी लड़ी लगा रखी दूर तक, अगर बाहर एक केला पेड़ पर ना एक ही बल्ब टांग दिया जा, और एक 10 रुपए की डोरी, एक 12 रुपए का सूर्य का होल्डर का बल्ब लाकर टांग दे, अकेला इतना चांदन देगा, तेरे सारे बल्ब नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो समांतर क्रम, और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान पता क्या हो जा, बढ़ जा, पर प्रतिरोध बढ़ता नहीं, प्रतिरोध घट नहीं जाता। जब प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध तो घटेगा, धारा का रुकावट नहीं, तो धारा तेज नहीं भागेगी, बल्ब तेज जलेगा। समझ गए? ये सारी चीजें समझनी तुम अभी। पहले यूं बताओ, ये बात, अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में दे रखे हो तो क्या करेंगे? दोनों गुणा कर देंगे, नीचे दोनों जोड़ के नीचे रख दोगे। अभी हम सवाल करो, बहुत आसान है, कहता नहीं जोड़ने घटाने वाले सवाल है, जोड़ने और गुणा करने वाले सवाल है, जोड़ना गुणा करना और भाग देना, और कुछ है इन सवाल लोग। बच्चे से डर डर के भाग रहे, छोड़ना नहीं बिल्कुल। इस तरह का सवाल दिख जाना तो उसे पी जाना। अब बहुत सारे सवाल लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलो पहले इतना नोट करो, यहाँ तक नोट करो। स्पेशल केस में, हाँ स्पेशल केस, विशेष स्थिति लिखना ब्रैकेट में, विशेष स्थिति, ये चित्र बनाना, ये सवाल भी कर देना है कि यहाँ तक ही। बात नहीं करने, कोई बच्चा क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्या पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाबू देखो क्वेश्चन, पहले मैं सारे सूत्र लिखने जा रहा हूँ, कौन कौन से सूत्र पढ़ाए मैंने, उसके बाद सवाल, एक और सवाल देखो कौन कौन से सूत्र पढ़ा दिए गए, कैसे कैसे यूज होगा, किस किस का क्या क्या मात्रक, मैं सारे सूत्र लिखने जा रहा हूँ, उसके बाद सवाल। ध्यान से देखना ना बाबू, बाबू ओ भाई वे, ओ भाई, ओ सतीश, बाबू, हाँ क्या बाबू, तुम इधर जाओ। आ जाओ, सुनो बेबी, इधर देख लो, कहाँ की बेबी तुम, देखो नोट नोट, हंसने का मूड नहीं आया ना, चुप हो जाओ, बात तो करो। ये कौन सा क्रम बताओ, ये कौन सा क्रम प्रतिरोधक, समांतर क्रम कौन बोल रहा भाई? इनको कुछ लगवा लिया क्या? ओ चुप हो जाओ, बात करो। अभी आ रहा था सबको बुकूंगा वही, बकवास छेताऊंगा तुम। ये प्रतिरोध, ये फोन भान बंद कर दे। R1 R2 R3, वो कहाँ कुंजी लगा वाले, ठीक। ये जो सूत्र पढ़ाने जा रहा हूँ, S और N, जो बच्चे कल नहीं आए थे, कल वाली क्लास इन्होंने ज्वाइन नहीं करी थी, प्लीज ध्यान लगा समझो। पहला पॉइंट, अब तुमसे देखो क्या क्या सुनने वाला हूँ मैं आज। मैंने सुना नहीं, मान नहीं दी मैंने, ये दिक्कत खड़ी हो रही। इसमें भी वोल्ट की बैटरी लगी हुई, इस पूरे पर एक 3 प्रतिरोध, 1 2 3 4 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम खास बात हो, उसमें धारा की मात्रा समान हो। अगर इसमें आई धारा जा रही है ना, सब आई धारा जा रही, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत बुझा? ठीक। अब एक बात बताओ, अगर 3 प्रतिरोधी समांतर श्रेणी क्रम में जोड़े गए, अगर हम कहने लगे इसका कुल प्रतिरोध निकालो, R उसके सापेक्ष में लिखा है, वहां RP लिखा था, यहाँ R ऐसे लिखा है श्रेणी क्रम में, तो बैठेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा ये बताओ, जब इसे जोड़ देंगे 2 4 और 6, तो जोड़ देंगे ज्यादा नहीं हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा मतलब प्रतिरोध बढ़ ही जाएगा। तो इसमें जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध बढ़ जा। अब बताओ, अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा घट जाएगी, तो धारा घट जाएगी। अभी बताओ, एक बल्ब यहाँ लगा रखा है शादी में, एक बल्ब यहाँ लगा रखा है, एक बल्ब यहाँ लगा रखा है, तो श्रेणी क्रम में लगे हुए। और जब श्रेणी क्रम में लगे हुए तो प्रतिरोध बढ़ नहीं जाएगा, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा धारा घट जाएगी, चांदना कम नहीं आएगा। फिर तो चांदना कम ही है, जो बाहर बल्ब लगे हुए इतना ज्यादा चांदना नहीं होता उनका। समझ में ये बात है, जितना एक सूर्य का बल्ब का चांदना हो जो पेड़ पर टांग दिया तो उन्हें जाएगा, क्योंकि वो समांतर क्रम में लगा हुआ, और समांतर क्रम में धारा की मात्रा अलग अलग होगी।
याद रहेगी बात यार, आज ये बात ही शादी में जाएंगे ना, यही बात देख कर जाएंगे। समझ में आया बात है? तो कौन से क्रम में लगाओ? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता घटता है? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो धारा घटती, शाबाश, धारा घटती है। अगर हम आपसे पूछे बताइए कि एक परिपथ है, इस परिपथ के अंदर 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, वो जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में, आपको बताना है कि धारा का मान बढ़ जाएगा घट जाएगा? अरे भाई जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धारा घट जाएगा। ऐसा कौन बताता है? ऐसा ओम का नियम बताए हैं, आई बराबर होता है V/R, हमें होता प्योर। आज समझो, अगर आई आर का मान बढ़ जाएगा तो आई का मान घट जाएगा, अगर आर का मान बढ़ जाएगा तो आई का मान। इसका मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जो चीजों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा का मान घट जाएगा। इसका मतलब पता क्या हो? जितने भी बल्ब लगाए जा सारे के सारे, एक क्यों लगाया, हाँ सी लगाए नहीं तो इसके कनेक्शन अलग करे जा, इसके अलग करे जा, क्यों? अगर से एक लाइन में कनेक्शन कर दिया ना, इसका एक लाइन में कनेक्शन कर दिया इसका, तो इसमें दिक्कत पता क्या हो जाएगी? प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा का मान घट जाएगा, और दोनों बल्ब में चांदना इतना साफ नहीं आने का, कम चांदना आएगा दोनों में। इसे जान पूछ कर ना, इसके कनेक्शन अलग, इसके कनेक्शन अलग हो। समझ में ये बात? या क्यों? क्योंकि इसमें धारा का मान अलग जाएगा, इसमें धारा का मान अलग जाएगा। और सारे जैसे बेवकूफ होते हैं ना, सारे के सारे की लाइन में लगाते हैं सर, क्यों? क्या है? ओह कुछ भी कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है, कुछ भी। चलो यहाँ पता नहीं, यहाँ क्या बात चल रही, पता नहीं क्या क्या करवा रहा है। दूसरा नोट मैंने कहा, मैंने मोड में R1 R2 R3 V वोल्ट की लगी हुई बैटरी, ये लगी कुंजी, धारा बह रही आई, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना होता है, ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा सवाल बाबू, सवाल तुरंत, चुप हो जाओ। अच्छा प्रतिरोध का मात्रक ओम हो, जैसे 2 ओम 4 ओम 6 ओम 6 ओम 8 ओम 12 ओम कुछ भी दे देगा, तो हमें कहने लगे पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध याद करो। 2 4 6 रख देंगे, दोनों जोड़ देंगे, कुल निकलेगा प्रतिरोध, खेल खत्म। जोड़ना ही तो और क्या है, इसे देखकर डर रहे बच्चे। पेपर में सवाल बता कैसे क्या जाएगा? 2 ओम 4 ओम 6 ओम, तो 3 प्रतिरोध किसी परिपथ में, सवाल हो पेपर में आया हुआ, 2 4 6 ओम के 3 प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो चित्र बनाएगा, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध में जोड़े जा रहे हैं, जोड़े गए हैं, जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अच्छा पूरे परिपथ में बहने वाली धारा याद करो तथा पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध याद करो। बार बार सवाल है, करके दिखा रहा हूं, घबराओ मत बिल्कुल भी। अच्छा पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे, देखो 2 में 4 जोड़ेंगे, 4 में 6 जोड़ेंगे, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो बैठेगा 6, और 6 6 12, बस काम हो लिया सारा, बस क्या दिक्कत थी? गजब। दूसरे नंबर का समझो। अब अभी समांतर क्रम का भी पढ़ा है ना, समांतर क्रम की खास बात है, उसमें धारा का मान अलग अलग होगा। अच्छा धारा का मान अलग अलग होगा, धारा तेज जागी। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या चीज समान हो? धारा पूरे परिपथ, इसमें क्या चीज समान हो? विभवांतर। अभी बता दो थोड़े पहले यार, तुम क्यों भूल जाओ इतनी जल्दी बातें हैं, दिल पे लेते हो तुम। यहाँ बिंदु S, यहाँ क्या है N, इतनी करी जिंदगी। R1 ये क्या है, R2 ये क्या है, R3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनना अच्छे तरीके से। अभी सूत्र बताया मैंने, तुम अगर पैरेलल में जोड़ना हो तो 1/RP बराबर 1/R1, अगर 4 होते हैं प्लस 1/4 R4। बाबू सोना तो फुर्सत मिलेगी तो पता लग बोल रहा हूँ। इनके दिन शुरू में सुनाने लगा, शुरू में पता कैसे लगा, बस इसके अलावा दुनिया नहीं है, चीर देंगे, फाड़ देंगे, घुस जाएंगे, थाली सुन लो। जैसे जैसे वक्त सुन लो, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ना, तो एक वक्त के बाद ऐसा पता क्या हो इंसान को, ये हो जा कि वास्तव में मैं इस चीज के लिए बना नहीं था, उन्हें मेरे लिए हैती है। सबकी बात सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस यार, ठीक। फिर बाद में जाकर अफसोस हो जा कि मैं तो अकेला ही ठीक था, अकेली ही ठीक थी। समझ में आया बात? बहुत साल बाद अब एहसास हो जाएगा। अकेले में इंसान अपने दिमाग पर तो जोर डाल लगा यार, पढ़ाई तो करेगा वो,
ऐसा वजह उसे सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। सोचो जाकर बैठे बैठे आज मुझे ऐसे क्यों कह दिया, मैं भी जी नहीं सकता, मर जाऊंगा। अरे ड्रामे चौंचलेबाजी नहीं है। सोचना कहाँ चाहिए इस उम्र में, सोचना कहाँ चाहिए। सवाल यार ऐसे निकल नहीं रहा है, क्यों निकल रहा है? ऐसे निकलेंगे भाई, ये सवाल पूछेंगे कैसे होगा, सोचना चाहिए इस पर। और सोचना वासी ऐसा क्यों कह दिया, सुना हाय कितने अच्छे थे, कितनी अच्छी थी, फलाने थे, ढिमके थे। आया समझ में? घर वालों ने ट्यूशन की फीस दी थी, बस उसके ऊपर उड़ा दी सारी सारी जाकर। 14 फरवरी आने वाला हो रहा है, डे नहीं स्टार्ट होते हैं नवरात्र। एक का बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगा, विशेष तौर पर ध्यान रखूंगा कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। समझ नहीं बात है, सबको नजर रहा हूँ। तुम्हारे घर वालों के क्या पूरे दिन फोन करूंगा तुम्हारे घर, मैंने कहा इसका विशेष तौर, अगर जिसकी भी मुझे खबर मिली उसे इतना ठाका वही रास्ते में मरूंगा फिर। ऐसा बोलिए। और जो फूल फाल देता फंस गया ना मुझे, रोज डे फलाना दे, पता नहीं कौन कौन सा क्या क्या डे, ऐसा बोलो उसका टेडी डे फाड़ेगा ना, टेडी डे, उसका टेडी डे फाड़ेगा, उसका नाक साफ करूंगा उससे। ए चुप चुप, उसका जो उसका फूल डे है ना, ऐसा उसके ऊपर ऐसे उड़ाऊंगा और फिर डंडा ऐसा बजाऊंगा तो बढ़िया करके तमीज। चलो जाओ इन करे हमने आने, चुप हो जाओ। जो व्हाट्सएप पे फंस गया मुझे फूल भेजता हुआ, आधे सारे डे व्हाट्सएप पे बना दो, 14 तारीख को बच्चा पैदा हो जा। क्यों हो जाओ। अनुष्का शर्मा का मैसेज आया है, अनुष्का शर्मा। और कौन था वहां, कुछ करना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 रूल देखो, जो ओम का नियम है ये भी यूज होगा बेटे। ओम का नियम, ओम का नियम हो, वी बराबर आई बराबर वी अपॉन आर, आई बराबर वी अपॉन आर, ये भी यूज होगा। नमस्ते। अच्छा ये बताओ, जो प्रतिरोध है उसका मात्रक ओम नहीं होता, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट नहीं होता, और धारा का मात्रक एम्पीयर नहीं होता। इतने 3 सूत्र लिख लो, और आज के लिए हम इतनी क्लास समाप्त करते हैं। कल को हम इस पर सवाल चलेंगे, धड़ 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 धड़। इश्क हो भला इश्क हो भला।